हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में शेड्यूल्स क्या होते हैं और शेड्यूल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तब हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इन 8 अनुसूचियों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो ऐसे विवरण जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल्स में नहीं दिया गया, अनुच्छेदों में नहीं दिया गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुसूचियां कहते हैं। इस वजह से हमें कई सारी चीजें अलग से लिखनी पड़ी, जिन्हें हमें अनुसूचियों में जोड़ना पड़ा। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में दिया क्या गया है? पहली अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। सेकंड अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें वेतन और भत्तों और पेंशन की बात की गई है। और जैसे कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। तो थर्ड अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति की शपथ की क्या प्रक्रिया है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। इस प्रकार से जो हमारी थर्ड शेड्यूल है उसमें शपथ के बारे में बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि राज्यसभा में जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी सीटों का बंटवारा और उनकी कितनी क्या सीटें होंगी, ये हमारे फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में अगर हम बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, कि जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्टेस हैं उनके कितने क्या क्या क्षेत्र होंगे, इनके बारे में हमारी फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है कि जो भी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इन जगह पे जो भी जनजाति रह रही हैं उनके ऊपर प्रशासन का क्या नियंत्रण, क्या प्रावधान होंगे, इनके बारे में सिक्स शेड्यूल में दिया। सेवंथ शेड्यूल में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सेवंथ शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि इसमें 3 सूचियों को अपनाया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों को इसमें अपनाया गया है। जो संघ सूची है उसमें प्रारंभ में 97 विषय थे, मतलब 97 सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में अभी उसमें 100 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। और जो राज्य सूची है उसमें प्रारंभ में एक 66 विषय थे, मतलब 66 विषय शामिल थे, और अभी उसमें 61 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय शामिल थे, और अभी वर्तमान में उसमें 52 विषय हैं। कि हम बात करते हैं अब एट्थ शेड्यूल की। एट्थ शेड्यूल भाषाओं के बारे में बताता है। स्टार्टिंग में हमारे जो संविधान बना था तो उसमें 18 भाषाएं थी, और वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं हैं। ये धीरे धीरे संविधान में संशोधन कर इन भाषाओं को बढ़ा दिया गया है। और अब हम बात करते हैं नाइन्थ शेड्यूल की। नाइन्थ शेड्यूल है भूमि से संबंधित, जो भी भूमि सुधार कानून वगैरह होते हैं वो सभी के शेड्यूल में आते हैं, नाइन्थ शेड्यूल में आते हैं। नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कब द्वारा? हम टेंथ शेड्यूल की अगर बात करें तो टेंथ शेड्यूल जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। कब जोड़ा गया? फिर जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में पंचायतों के बारे में बताया गया है, और ये 73वें संविधान संशोधन ये पंचायतों के बारे में हमें बताता है। उसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई हमारी अनुसूची? ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन। बात करते हैं शेड्यूल को याद करने के लिए ट्रिक की। तो क्षेत्र क्षेत्र पैसा शपथ, क्षेत्र पैसा शपथ, राज्य के अनुसूचित प्रावधान, शक्ति भाषा भूमि की, बदला पंचायत का नगर पालिका से। ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप सारे शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं।